इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सआति व फ़ी कुल्लि सआत व मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ालन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीमा वला तक़हर वअम्मस्साइला वला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। एक मर्तबा जश्न वाली सलवात पढ़िए। सबसे पहले बादशाह जी की मौजूदगी में आज के इस जश्न तहनीयत, इस महफिले बयादे यौमे ज़हूरे सरवरे कौनैन और इस पर हाजिर आशिकाने सरकार दो आलम मवालियान वली हक और उनके दिलों में मौजूद विलायत व मवद्दत आले मोहम्मद के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस की हुजूर जो पर्दा-ए गैब में फर्जंद मुस्तफ़ा की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनाम मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। उम्मत मुस्तफ़ा पर कर्ज है सरकार दो आलम की याद और उस कर्ज को अदा करने के लिए मेरे अजीज़ान ने आगा शेर बादशाह जी की सरपरस्ती में इस जश्न का एहतमाम किया है। यकीनन मकबूल है ये बाज़म, ये महफिल, ये इबादत, और मकबूल इसलिए है कि आप जिक्र के सिलसिले में जमा हुए हैं और कुरान हकीम में जिक्र नाम है सरकार दो आलम का।
और मालिकुल मुल्क ने भी ये इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और अल्लाह का जिक्र ही मुस्तफ़ा है। चूंकि आप वो जिक्र कर रहे हैं तो उस जिक्र के सिले के तौर पर, उसकी जजा के तौर पर अल्लाह आपका जिक्र करेगा। रही बात मैं आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में सरकार दो आलम का मिलाद पढ़ूं, उनका आना पढ़ूं, उनका ज़हूर पढ़ूं, उनका नज़ूल पढ़ूं, उनका वरूद पढ़ूं, तो मैं इनमें से किसी लफ्ज़ की बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि नज़ूल है, ज़हूर है, वरूद है, मिलाद है। ये लफ्ज़ी बहस है और हर बंदा अपनी मारिफत के मुताबिक बात करता है। कुछ मिलाद कह देते हैं, कुछ ज़हूर कहते हैं, कुछ नज़ूल कहते हैं। इन अल्फाज की बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पर सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। कि हमने इस दरवाजे पर सजदा किया, तो इस बहस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। या फिर रही ये बात कि आप आज 29 रबीउल अव्वल की रात ये क्यों मना रहे हैं, तो आपको 17 को मनाना चाहिए था या 12 को मनाना चाहिए था। तो इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहिए। तारीख का तयन कौन करेगा? चूंकि मालिक ने फरमा दिया, लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर मैं आपको ना भेजता, आप ना होते, तो मैं अफलाक को, कायनात को, कौनैन को, दारैन को खल्क ही न करता। इसका मतलब है हर दिन सदका है सरकार दो आलम का। तो जिस दिन भी सरकार का जिक्र किया जाए वही दिन होना चाहिए। तो इसमें ताखीर नहीं हुई। अगर कोई समझ रहा है कि ताखीर हो गई तो ताखीर भी नहीं हुई, क्योंकि दरबार रिसालत वो दरबार है जहां कोई आखिर में भी पहुंचे तो उसे और बना दे। दरबार तो अभी ताखीर भी नहीं हुई, और ताखीर सरवर कौनैन के बेटे के आमद तक तो हो ही नहीं सकती। तब तक तो मोहलत है ना। ये जो आप हजरात यहां जश्न में शरीक हुए, आप मोहलत से नहीं हुए, आप तौफीक से हुए। सरकार मोहलत और तौफीक और मोहलत में भी वक्त मिलता है, तौफीक में भी वक्त मिलता है, लेकिन तौफीक और मोहलत में एक बारीक सा फर्क है। गौर से किया जाता है कि शैतान भी जिंदा है और चौथे आसमान पे ईसा भी जिंदा है। शैतान की जिंदगी मोहलत है, ईसा की जिंदगी तौफीक है। तो आप आए, ये मोहलत नहीं, आप ये तौफीक है। आप तौफीक के जरिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। मौला की अता की तौफीक है, वरना 7 अरब के करीब दुनिया की आबादी है। हर बंदा तो जिक्र मुस्तफ़ा में मशगूल नहीं है। जिन्हें मौका मिला है जिक्र सरकार दो आलम करने का, तो मैं ये तय तो नहीं कर सकता कि मुझे कहां से आगाज करना चाहिए, और ना ये तय हो सकता है कि सरकार को पढ़ना हो तो फिर आगाज कहां से करना है। कोई ये तय कर भी नहीं सकता। मुझे आवाज आ रही थी, कोई साहब फरमा रहे थे, हदीस मुबारका सरकार दो आलम की तिलावत कर रहे थे। कुन्तु नबिय्यम मादम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम कुछ पानी में थे, कुछ मिट्टी में थे। मिट्टी अलग थी, पानी अलग था। अभी मखलूत नहीं हुए थे, अभी मुजस्समा आदम भी नहीं बना था। मैं उस वक्त भी नबी था। तो ये हदीस मुबारका सरकार ने कब इरशाद फरमाया? इस हदीस का पस मंजर क्या है?
सरकार को क्यों जरूरत पड़ी कि बादशाह ये फरमाए मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। ये मस्जिद नबवी में बैठे हुए एक सहाबी ने सवाल कर दिया था, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आप पे नबुव्वत वाजिब कब? तखलीक का यहां भी जिक्र नहीं, यहां भी तखलीक का जिक्र नहीं है। मैंने आपकी दाद की छाव में नहीं पढ़ना, आपने दाद देनी है मेरे अल्फाज के सहारे पर। आप पर नबुव्वत कब वाजिब हुई? सरकार के वजूद का जिक्र नहीं, वजूब नबुव्वत का जिक्र। आपकी नबुव्वत का आगाज कब हुआ? ये नहीं पूछा आप कब से। फरमाया कुन तो नबी अम्बा आदम बैनुल माए वत्तीन, जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे उस वक्त मैं फराइज नबुव्वत सरंजाम दे रहा था। इसका मतलब उस वक्त भी सरकार दो आलम मनसब नबुव्वत पर फाइज थे। और यहां मैं, क्योंकि सिलसिला थोड़ी देर जारी रहेगा, मैं नबुव्वत पे बात कर रहा हूं कि नबुव्वत क्या है, नबी किसे कहते हैं। पहले समझ लें कि नबी कहते किसे। सूरह मुबारका आराफ है, आयत नंबर 156 और 157 है, उसे जाके देखिएगा। मालिकुल मुल्क ये इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ीना यत्ताबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अनहुम इसराहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम। मालिक खुद इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ीना यत्ताबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो हमारे रसूल, हमारे नबी और हमारे उम्मी का इत्तबा करते हैं, यजदूनहु, वो इनका जिक्र तलाश करते हैं और पा लेते हैं, मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील में मुस्तफ़ा का जिक्र है। ये कुरान हकीम की आयत मुबारक है, उसमें लफ्ज़ नबी पे बहस कर लें, क्योंकि सरकार दो आलम ने फरमाया मैं उस वक्त नबी। इसका मादा है अल अंबा, नबाउन, तवज्जो फरमा रहे, नबाउन मादा है इसका। नबाउन के मानी क्या? खबर। और नबी उसे कहते हैं जिसके पास खबर हो। और मुखबर अपनी खबर पहुंचाने का फरीजा सरंजाम तब देता है जब कोई खबर सुनने वाला मौजूद हो। तवज्जो है साहब, जब कोई खबर सुनने वाला मौजूद हो तब मुखबर खबर पहुंचाने का फरीजा सरंजाम देता है। तो सरकार फरमा रहे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। इस वक्त, इसका मतलब है सरकार उस वक्त खबर पहुंचा रहे थे। इसका मतलब है जिसकी खबर थी वो भी था, जिसने खबर देनी थी वो भी था, और जिन्हें खबर देनी थी वो भी थे। आप जी सलामत रहे। खबर वाला भी, जिसकी खबर थी वो भी था, जिसने खबर देनी थी वो भी था, और जिनको खबर देना थी वो भी थे। इस पे तो बात बाद में करेंगे कि जिनको खबर देना थी वो कौन है। जिसकी खबर देना है वो खुदा है। इसका मतलब है कि अल्लाह के होने की खबर मुस्तफा ने दी। अल्लाह के होने की खबर मुस्तफा ने दी, और सिर्फ मुझे और आपको नहीं, 1.25 लाख अंबिया को भी अल्लाह के होने की खबर मुस्तफा ने ही दी। थोड़ी बेदारी मुझे आपकी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ लफाजी न की जाए, कुछ ऐसी बातें बच्चों से नबुव्वत के बारे में की जाए जो उन्हें याद रह जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मजालिस और महाफिल के बाद जब पूछा जाए कैसा पढ़ा गया तो ये तो इजहार होता है कि अच्छा पढ़ा गया, और जब पूछा जाए क्या पढ़ा गया तो ये याद नहीं होता कि क्या पढ़ा गया। मैं चाहता ये हूं कि अच्छा कहा जाए या ना कहा जाए, याद जरूर रह जाए कि क्या कहा गया, और आप मुतवज्जे रहेंगे तो मैं बात पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। सरकार दो आलम ने खबर पहुंचाई अल्लाह के होने की, और 1.25 लाख अंबिया को भी पहुंचाई। क्योंकि अंबिया से भी जो अहद लिया गया है उसकी एक शर्त है, जो नबुव्वत मिली है उसकी नबुव्वत की एक शर्त,
उस शर्त के बगैर सरकार किसी नबी को नबूवत नहीं दी। और उसमें अल्लाह वाज़े तौर पे ये इरशाद फरमा रहा है, वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। और याद करो जब तुम्हारे रब ने अंबिया से अहद लिया, जब हम तुम्हें किताब व हिकमत में से कुछ अता कर चुके और फिर हमारा रसूल तुम्हारे पास आए और तस्दीक करे, हाँ ये वही तौरात है जो हमने दी थी। तवज्जो फरमाए। इसका मतलब है कि जनाब मूसा पर उतरी हुई किताब भी अपनी सदाकत के लिए मुस्तफा की गवाही की मोहताज है। उतरी जनाब मूसा पर है, लेकिन सरकार दो आलम गवाही देंगे कि ये तौरात अल्लाह की भेजी हुई है, तो फिर वो तौरात है। और जो इंजील है उसके बारे में भी गवाही देंगे, तो फिर वो अल्लाह की किताब है। इसका मतलब है किताबों की सदाकत पर भी मुस्तफा की गवाही जरूरी। उसी मुस्तफा ने अल्लाह के होने का ऐलान किया, खबर दी कि अल्लाह है। अल्लाह नजर आता है। बोलो, मौसम मुझे मालूम है तब्दील हो रहा है, लेकिन अभी मैं मौसम तब्दील कर दूंगा, अभी आगाज। तवज्जो फरमाइए। किसी को अल्लाह नजर आता है? बोलो, नहीं नजर आता। आप मानते हैं अल्लाह है? मानते हैं? क्यों मानते हैं? आपने सरकार से सुना, सरकार ने आपको बताया, आप सरकार से मिले? वो और लोग थे जिन्होंने सरकार से सुना कि अल्लाह है, हालांकि नजर नहीं आता। और उस मुआशरे में कहा जिस मुआशरे में लोग देखे हुए खुदा की इबादत करते थे, जहां लोगों को आदत थी उस खुदा को सजदा करना जो नजर आए। और अचानक सरकार दो आलम ने ऐलान कर दिया कि नहीं, ये लायक इबादत नहीं है। लायक इबादत वो है जो नजर नहीं आता। फिर सरकार दो आलम की जुबान में असर इतना था कि देखे हुए खुदाओं की इबादत करने वालों को बगैर नजर आने वाले अल्लाह को मनवा लिया। लोग मान गए, लोग पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने अल्लाह देखा तो नहीं। तो मेरा यही फिक्रा तमाम सामाइन ले जाएं तो मेरे आज के सफर का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह किसी में समाता नहीं, उसमें कोई समाता नहीं, वो रंग नहीं रखता, वो जिस्म नहीं रखता, उसे मकान और जमान की जरूरत नहीं, उसकी तरफ इशारा नहीं होता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लेकिन मुस्तफा ने मान लिया, तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दो कि अल्लाह है क्या? मुस्तफा की जुबान की सदाकत का नाम है अल्लाह। लौट चुका सरकार दो आलम की जुबान की सदाकत का नाम है अल्लाह। एक मुख्तसर सी बात कहना चाहता हूं। जरूरी है कि जिस मुस्तफा के कहने पर ना नजर आने वाला माना जाए, फिर यह भी जरूरी है कि जिसे मुस्तफा दिखाए उसे भी माना जाए, क्योंकि जब उसे मनवा रहे हैं जो नजर नहीं आता, फिर कोई ऐसा भी है जिसे दिखा के मनवाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तवज्जो फरमाइए, पहली बात तो यह है कि मैं जिन लोगों के दरमियान आज की तकरीर कर रहा हूं उनका ईमान ये नहीं कि रसूल थे, उनका ईमान है रसूल हैं। रसूल जिंदा है, और जिंदा भी दो तरह के होते हैं। एक जिंदगी लेने वाला जिंदा, एक जिंदगी देने वाला जिंदा। मेरा रसूल जिंदगी लेने वाला जिंदा नहीं, मेरा रसूल जिंदगी देने वाला जिंदा। बगैर दलील के मैं बात नहीं करूंगा, कुरान से बात करें। आइए कुरान हकीम से पूछे कि रसूल जिंदगी लेने वाले जिंदा है या जिंदगी देने वाले जिंदा है? तो कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज पर लब्बैक कहो ताकि वो तुम्हें जिंदगी अता करे। इसका मतलब है रसूल जिंदगी लेने वाले जिंदा नहीं, बाबा जी जिंदगी देने वाले जिंदा है। ये जिंदगी लेने वाला जिंदा और जिंदगी देने वाला जिंदा, इन दोनों में फर्क क्या है? जो जिंदगी लेने वाला जिंदा है उसके लिए मौत है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो जिंदगी लेने वाला जिंदा है उसके लिए मौत है। जो जिंदगी देने वाला जिंदा है
थोड़े मुतवज्जे रहिएगा। जो जिंदगी देने वाला जिंदा है उसके लिए मौत नहीं है। मेरा रसूल जिंदगी लेने वाला जिंदा नहीं, जिंदगी देने वाला जिंदा। इसका मतलब मेरे रसूल के लिए मौत नहीं, और सिर्फ रसूल के लिए मौत नहीं, रसूल तो अपने सहाबियों से भी कहते थे जाओ जाके मेरे दुश्मनों से लड़ो, और मैं वादा करता हूं अगर मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें मार दिया तो फिर मुस्तफा तुम्हें मरने नहीं देगा। ये तो इख्तियार रसूल है। सरकार फरमाते थे जाओ मेरे कहने पे जाके लड़ो, तवज्जो फरमाइए। और सिर्फ लड़ने पे ही जिंदगी नहीं, रसूल इससे आगे कदम बढ़ा और रसूल अपना इख्तियार बता। एक हदीस मुबारका बड़ी मारूफ है, शिया सुन्नी सारे मानते हैं कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए। मैं मौतो हयात पे तकरीर नहीं कर रहा, ये फजीलत मुस्तफा है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, और यहां रोक लूंगा, ये नहीं फरमाया जो शिया मर जाए, फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए। ताल्लुक किसी मसलक से हो, दिल में मोहब्बत आले मोहम्मद हो। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए, माता शहीदा, वो शहीद है। शहीद के मानी पे बोलो, थोड़े बंदे बोल रहे हो। बाद में लंगर का इंतजाम है तो फिर बोलिए। शहीद के मानी के नहीं भाई नहीं, शहीद के मानी जिंदा नहीं है। पढ़े लिखे हजरात बैठे उनसे पूछिए, हई के मानी जिंदा है, शहीद के मानी है गवाह। रुक जाए, सोच लें, समझ लें। तेज तेज बातें करने का नाम तो खिताबत नहीं है ना। शहीद के मानी जिंदा के नहीं, शहीद के मानी है गवाह के। तो सरकार इस फिक्रे पे मैं आपसे दुआ लूंगा, सरकार ने क्यों फरमाया कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो गवाह है? इसलिए फरमाया कि हर जिंदा गवाह नहीं होता, मगर हर गवाह जिंदा होता है। क्या कहने आपका? हर जिंदा गवाह नहीं होता, मगर हर गवाह जिंदा होता है। मसलन आप हजरात जो जश्न में आए हैं, आप जिंदा भी हैं, गवाह भी हैं। तो बाकी पूरे इलाके में से जो नहीं आए वो जिंदा नहीं है, जिंदा हैं मगर गवाह नहीं। आप जिंदा भी हैं, गवाह भी। रसूल पाक ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, हम उसे आम जिंदा नहीं बनाएंगे, हम उसे गवाह बनाएंगे। किस किस पर? जो है। नहीं, थोड़ा बेदार रहिएगा, मैं सतह अमूमी से जरा बुलंद करके बात कर रहा हूं। जो है उस पर गवाह बनाएंगे, जिसका वजूद है उस पर आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने वाला गवाह है। आले मोहम्मद की, मुस्तफा की, आल की मोहब्बत में जो मर जाए वो हर शय पर गवाह है। एक ही वक्त में अमेरिका पर भी, पाकिस्तान पर भी, सऊदी अरब पर भी, ईरान पर भी, इराक पर भी। यानी अभी आप अगर ज़ियारत करने के लिए जहाज में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने के बाद फिर आपको किसी सहारे वसीले की जरूरत नहीं। आप यहां भी गवाह हैं, आप वहां भी गवाह हैं, आप वहां भी गवाह हैं। इसका मतलब आप हाजिर नाजिर हैं। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जिसकी आल की मोहब्बत में मरने वाले हाजिर नाजिर हैं, वो खुद हाजिर नाजिर नहीं है, वो अमाल पर हाजिर भी है। छोटा नारा तो ना लगाए, चले। ये नारा हैदरी भी लगेगा जश्न में। जश्न में एक नारा हमारे अहले सुन्नत भाई लगवाते हैं, वो बड़ा अच्छा नारा है, आज ज्यादा वही लगवाएं। सैयदी मुर्शदी। जिसने चादर ली हुई है वो आहिस्ता बोल रहा है, जो बगैर चादर के बोल रहा जोर से बोल रहे सैयदी मुर्शदी। आप तो चादर वाले भी बोल रहे हैं, सैयदी मुर्शदी। ये मेरे अहले सुन्नत भाइयों का बड़ा खूबसूरत नारा है, उन्होंने बड़ा प्यारा नारा लगाया। और कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि इस नारा लगाने वाले सुन्नियों के हाथों को जाके चूम लूं। उन्होंने जब नारा लगाया ना सैयदी मुर्शदी, उन्होंने एक ही नारे में फैसला कर दिया कि सैयद मुर्शद होते हैं, कमी मुर्शद नहीं होते।
आप जी सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बड़ा खूबसूरत नारा है, बड़ा प्यारा नारा है। आप जिए, आप आबाद रहें, आप सलामत रहें। तो नारा तो यही है। इसका मतलब है कि सरकार थे नहीं, रसूल हैं। और जो जो बंदा दुरूद पढ़ता है, जितने हजरात दुरूद पढ़ते हैं, वो दुरूद कब्र नबी पर नहीं पढ़ते, वो दुरूद जाते नबी पर पढ़ते। इसका मतलब है जाते रसूल है, मुर्दों पर दुरूद नहीं होता। मुर्दों पर दरूद नहीं, दरूद जिंदों पर। इसका मतलब है मेरे रसूल हैं। तो मैं अब जश्न का आगाज कर रहा हूं। मैं उस रसूल का जिक्र कर रहा हूं जो था नहीं, जो रसूल है। बल्कि मैं इस फिक्रे को जरा आसान कर रहा हूं। चूंकि आप सरकार के आने का जश्न मना रहे हैं, तो फिर ये फिक्रा यहां बनता है। हम उस रसूल का जश्न मना रहे हैं जो आने से पहले था और जाने के बाद है। बहुत अच्छा। जो आने से पहले था और जाने के बाद है, उस रसूल का जश्न मना रहे हैं ना, उस पाक रसूल का जश्न मना रहे हैं। तो जब सरकार दो आलम के आमद का जश्न मनाएंगे तो मुबारक देने किसे जाएंगे? तो सवाल तो उठता है ना, शिया हो या सुन्नी, मेरे मौला रसूल की आमद का जश्न मनाना है, मिलाद मनाना। चलो लफ्ज मिलाद इस्तेमाल कर लो एक लम्हे के लिए, जो कुरान में भी इस्तेमाल हुआ, कर लो। तो आपने मिलाद मनाना है तो मिलाद में मुबारक ही देते हैं, रोते तो नहीं है ना, खुश होते हैं। तो खुश होकर मुबारक ही देते हैं। ये सिर्फ गुब्बारे लगाने से तो जश्न नहीं होता, सिर्फ बत्तियां लगाने से तो जश्न नहीं होता। दिल भी खुश हो तो फिर जश्न होता। दिल खुश हो तो फिर मुबारक देते हैं। तो किसको देना है मुबारक? तवज्जो भाई, मैं जल्दी करके नहीं बोल रहा, आपसे कुछ कुछ बातें आपको भी तो करना है। मुबारक किसको देंगे? तवज्जो फरमाइए। मुबारक तो आप देंगे ना घर के वारिस को, जो घर का वारिस है उसको मुबारक देंगे। तो चलिए मुबारक देने चले, सारे मर्द हजरात चले ना मुबारक देने। तो किसको मुबारक देंगे? मुबारक देने के लिए आपकी रसाई कहां तक है? अल्लाह को तो आप देने जा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह को मुबारक देने गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। हाँ, मुबारक देंगे किसको देना है? या सरकार अब्दुल मुत्तलिब को देंगे, या सरकार अबू तालिब को देंगे। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने आले हुसैन जागना। और एक ही फिक्रे में मैं बात तमाम कर रहा हूं, इस उन्वान को बंद कर रहा हूं। बड़ी अजीब बात है, मुबारक देने वाले नहीं, मैं फिक्रा बदल देता हूं। जिसका कलेमा पढ़ रहे हैं उसकी मुबारक देने वाले मुसलमान हैं और मुबारक लेने वाले मुसलमान नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जो मुबारक दे रहे हैं उनका कलेमा साबित हो गया कि जी इनके दिल में तो सरकार की मोहब्बत है, ये तो जन्नती है। तो जिन्हें मुबारक दे रहे हैं उनके कलेमा पे आप सवाल उठा लेंगे कि उन्होंने कलेमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? भाई उनके कलेमा पढ़ने ना पढ़ने पे अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप नबुव्वत मुस्तफा पे सवाल उठाएंगे, आप सरकार दो आलम की रिसालत पर सवाल उठाएंगे। अबू तालिब कलेमा पढ़ने वाले को नहीं कहते, कलेमा पालने वाले को कहते हैं। उन्होंने अपने घर में कलेमा पाला है, कलेमा की परवरिश की है। मेरा उन्वान ईमान अबू तालिब नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जब सरकार दो आलम पढ़ेंगे तो फिर सरकार का घर तो पढ़ना पड़े। फिर सरकार के बाबा की बात हो, फिर सरकार के दादा की बात हो, फिर सरकार के चचा। चलो सारे हर चचा की बात ना करो, तवज्जो फरमाइए। उस चचा की बात तो करो जिसकी गोद में रसूल हैं, जिनके पालने की वजह से अल्लाह ने कहा अलम यजिद का यतीमन फावा, याद कीजिए आप यतीम थे और हमने आपको अपनी आगोश इस्मत की पनाह दी। सारे शियों सुन्नियों का फर्ज बनता है
आज के दिन मैं सरकार दो आलम का मुआवजा पढ़ूं तो एक मुआवजा तो पढ़ना चाहिए। वैसे जिन्होंने मुआवजे मांगे थे ना, वो मुआवजा मांगने के बाद कलेमा नहीं पढ़ते थे, मुआवजा देख के चले जाते थे। मुआवजा मांगने वालों ने कलेमा नहीं पढ़ा। यहां मैं एक बात कहता हूं, सरकार एक बार जनाब अबू जर गफ्फारी से मदीने के लोग पूछने लगे, अबू जर तुमने कभी अली और मोहम्मद से मुआवजा नहीं मांगा? उन्होंने कहा क्या मुआवजा मांगा? उन्होंने कहा तुम भी कभी कहो ना सूरज पलटा के दिखा। अबू जर कहने लगे पलटाने का वो कहता है जिसे पता ना हो निकाला किसने। अब जी सलामत, जब मुझे खबर है कि निकाला ही इन्होंने तो मैं पलटाने का क्यों कहूं, निकलता ही इनके घर से। अगर मैं सरकार दो आलम के मुआवजात पढ़ूं तो उनमें एक मुआवजा शक्कुल कमर भी, चांद का 2 टुकड़े हो, तो वो कैसे किया था? जाके किया था, किसी नौकर को भेजा था। आज तो दुनिया चांद पे कदम रख ले तो अखबारात के सफे पर जाए। ये पिछले दिनों में हिंदुस्तान वाले चांद पे जाने की बातें कर रहे थे, मिशन नाकाम हो गया तो फिर परेशान भी हुए। तो सरकार चांद पे गए तो नहीं, सरकार ने जमीन पर खड़े हुए उंगली का इशारा किया, यूं इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गए। और वो सरकार रियासत गवालियर के राजा ने देखा भी था, फिर तहाइफ भी भेजे थे, हिंदुस्तान से तोहफे गए थे। उसने चांद 2 टुकड़े होते हुए अपने बाग में चलते हुए देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गया, तो उसने ज्योतिषी बुला ली, उनसे कहा हिसाब लगाओ ये चांद 2 टुकड़े कैसे हो गए? उन्होंने कहा अरब में कोई हस्ती है जिसका इख्तियार चांद पर भी। सरकार ने चांद 2 टुकड़े किया तो कैसे किया था, क्या इस्तेमाल किया? पूरा हाथ, बोलो सारे बोलो। एक उंगली, मुस्तफा ने उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े कर दिए। उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े करने का मुआवजा पढ़ने वालों, उस उंगली को भी याद रखो जिसे पकड़ के वो चलता था जो उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े करता है। वो उंगली भी याद रखना, उस घर को भी याद रखना है, सरकार के दादा को भी याद रखना। बसात माजरत, बसात माजरत, फिर कह रहा हूं बसात माजरत, क्योंकि हम दिल दुखाने के लिए जश्न नहीं करवाते, दिल जोड़ने के लिए करवाते। एक जिक्र होता है जनाबे आमिना, बीबी आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, बड़ी इज्जत वाली मस्तूर है, बहुत इज्जत वाली, भाई तवज्जो। और बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहि और एक जिक्र होता है बीबी हलीमा, जो मैं कहना चाह रहा हूं। सैयदा आमिना का तज़किरा में कर गया गलती से, सैयदा आमिना के साथ तो सल्लल्लाहु अलैहि लगेगा। बीबी हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये आम मस्तूर नहीं है, बड़ी इज्जत वाली मस्तूर है बीबी हलीमा, हलीमा सादिया है ना, इज्जत वाली मस्तूर। इज्जत करने की वजूहात अलग अलग हैं। हमारे भाई इज्जत करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, क्योंकि बीबी हलीमा की एक बेटी, जब अमीरुल मोमिनीन का लश्कर सफीन में गया था मौला अली का, तो हलीमा सादिया की बेटी के 4 बेटे सफीन में शहीद हुए थे। हलीमा सादिया की बेटी, हम भी बड़ी इज्जत करते हैं बीबी हलीमा सादिया की। लेकिन एक बात, मैं एक मसला यहां पे हल करना चाहता हूं, और वो तंजन नहीं, किसी पे एतराज करके नहीं। हलीमा ने बड़ी खिदमत की सरकार दो आलम, कनीज बन की खिदमत की, लेकिन एतराज इस बात पे है, बाद हजरात कहते हैं कि बीबी हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया, इस बात पे एतराज है। और ये एतराज मैं नहीं कर रहा, कुरान कर रहा, ये एतराज मेरी तरफ से नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये एतराज कुरान की तरफ से। सरकार दो आलम के माथे से गिरा हुआ पसीने का एक कतरा है जिसका नाम है मूसा, क्योंकि रियाजत इबादत से साके अर्श पे जब तस्बीह करते हुए जबीन मुस्तफा पे पसीना आया था, तो सरकार ने उस पसीने को झटका था, तो गिरे हुए कतरों को अल्लाह ने पसीना नहीं कहा था। किसी कतरे का नाम आदम रखा था, किसी का नाम नूह रखा था, किसी का नाम ईसा रखा था, उन्हीं में से एक कतरा जनाबे मूसा। वो जनाबे मूसा की वालिदा गिरामी ने जनाबे मूसा को वो किसी टोकरी में रख के यूं समझ लें कि दरिया में बहा दिया। वो वाकया आपके ज़हनों में, वो फिर वो फिरौन के दरबार में पहुंच गए,
तवज्जो फरमाइए। फिरौन के दरबार में पहुंच गए तो कुछ दिन खाया पिए कुछ नहीं। फिरौन को तो यह था कि मैं लावालद हूं, तो बेटा मिल गया। तो फिरौन की ज़ौजा है आसिया, घर फिरौन के है लेकिन है मोमिना। तवज्जो फरमाइए। वो बीबी आसिया की गोद में और कुछ पीते नहीं, तो फिर दूध पिलाने वाली औरतें बुला ली। उन्हें बुलाया गया, वो पेशावर औरतें थी दूध पिलाने वाली, वो लोगों के बच्चों को दूध पिलाया करती थी। पूरी तवज्जो। तो जनाब मूसा को सामने रख दिया और कहा गया अभी आओ आगे बढ़ो और मूसा को दूध पिलाओ। एक एक औरत आगे बढ़ती, वो मूसा को उठाती। फिक्रा समझ में आए तो फिर थोड़ा बोल लीजिएगा, ना समझ आए तो फिर ना बोलिएगा, ना बोलने से भी गुजारा हो जाएगा। एक औरत आगे बढ़ती, वो मूसा को उठाती, बच्चा समझ के दूध के करीब ले जाती, मूसा नबी बन के मुंह फेर लेती। बहुत अच्छे। वो बच्चा समझ के दूध के करीब ले जाती, मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते। तो क्या जनाब मूसा का दिल नहीं चाह रहा था? अपनी मर्जी से ये कर रहे थे। नहीं, फिर पढ़ो कुरान, तो कुरान कहता है वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे हराम कर दिया। तवज्जो फरमाइएगा याद है हुसैन, अब मैं फिक्रा कहूंगा और अब आपको बोलना पड़ेगा। हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे हराम कर दिया था। तो शिया सुन्नी साहिबान, वो दूध जो मूसा पे यानी मुस्तफा के पसीने पे हराम है, वो जनाबे सरकारे दो आलम पे हलाल कैसे? यानी जनाबे मूसा ने दूध नहीं पिया। मैं खिदमत से इनकार नहीं कर रहा, हलीमा ने खिदमत की लेकिन दूध नहीं पिलाया। लेकिन इसके बावजूद मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं, मिसाल भी नहीं वाकया है। मेरी अपने गांव में बादशाह जी, वो एक मेरे दोस्त है अहले सुन्नत था, तो उनसे बहस होगी, मौलवी भी जी। फिर उनका बड़ा नाम भी हुआ है आजकल, तो वो इंग्लैंड में होते हैं सरकार, आपने सुना होगा अंसुर कादरी नाम उनका, आपने भी सुना होगा। उनसे मेरी बात हुई, मैं नाम लेके क्या रहा, तो मैंने उनसे पूछा जी आप कहते दूध पिलाओ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पिलाओ। मैंने कहा अच्छा चले मैं मान लेता हूँ, पिलाया। तो आप ये दूध पिलाने का जिक्र करके, सरकार की नाते पढ़ के, सरकार के मीलाद करवाते, जाना कहाँ चाहते? उन्होंने कहा जन्नत। मैंने कहा मेरा सवाल यह है जन्नत में क्या है? बहुत सी नेमतों का जिक्र करके उन्होंने कहा कि दूध की नहरें भी हैं। मैंने कहा जो जन्नत में दूध की नहरें हैं उनमें दूध आता कहां से? अल्लाह ने कोई जन्नत में डेयरी फार्म बना रखा है जिसमें गायें भैंसें भेड़ें बकरियां जिनका दूध फरिश्ते पहले धोते हैं फिर नहरों में बहाते हैं। उन्होंने कहा भाई तुम भी जाकिर लोग भी अजीब अनपढ़ होते हो, तुम्हें पता होता कुछ नहीं, ऐसे बोले चले जाते हो। वो दूध जो हम मोमिनीन ने जाके जन्नत में पीना है उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर आपको अक्ल करने की जरूरत है। वो दूध जो हमने पीना है उसके लिए अल्लाह को वसीले की जरूरत नहीं, और वो दूध जो जन्नत के सरदारों के नाना ने पीना था उसके लिए वसीले की क्या जरूरत? उसका इंतजाम तो अल्लाह खुद करेगा। तवज्जो है साहब? तो सरकार दो आलम की सीरत पढ़ते पढ़ते जो जो ताल्लुक रखता है, हम हलीमा सादिया की इज्जत करते हैं क्योंकि खिदमत की है बेतवज्जो, और मुआवजा भी लिया। बीबी हलीमा ने खिदमत भी की, मुआवजा भी लिया। कोई और हस्ती भी ढूंढो जिसने मुस्तफा की खिदमत की हो, तलाश करो ना। और कौन कौन है जिन्होंने रसूल पाक की खिदमत की है? उन हस्तियों में कौन कौन सी हस्ती है जिन्होंने सरकार दो आलम की खिदमत की है? बंदा किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, सरकार दो आलम का खिदमत गुजार हो, तो उसकी नालैन सर पे रखें तो हमारे लिए शरफ का बायस है, हमारे लिए इज्जत का बायस है। एक हस्ती जो मुझे नजर आती है जिसने यूं समझ लें कि बगैर किसी अजर के लालच के सरकार दो आलम की खिदमत की, उस हस्ती का नाम है इमरान, उस हस्ती का नाम है अबू तालिब। सरकार अबू तालिब ने खिदमत की तो क्या समझ की थी? भतीजा समझ के। भतीजे और भी थे, भतीजे बोले, भतीजे सरकार दो आलम के और भी थे। तो सरकार अबू तालिब ने क्या समझ के की? आइए मैं बता देता। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया, थोड़ी देर पढ़ सकते हो? आइए मैं बता दूं क्या समझ के की। जब सरकार दो आलम की पहली बारात गई थी ना बीबी खदीजा को लेने के लिए,
उस वक्त सरकार अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा था। खुतबा निकाह में बता दिया था कि मैं इसे क्या समझ के लाया हूं। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़िमात व उनसुर मज़र व जअलना हुस्नत बैतिही व सब्बास हरमिही व जअलना हुकामन नास सुम्मा नब्नु अखी हादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन कान फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अमरुन हाइलुन व आरियतम मस्तौदा कद खतब खतरुन जलीलुन व कद रगबत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा व मा जअलतुम मिन सिद्क़ ये सरकार अबू तालिब ने उस खुतबा निकाह में पढ़ा और इसका तर्जुमा उसका सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये इसका हवाला भी देता। पीर करम शाह किताब को बता रहा हूं जो आपको बाजार में उर्दू में मिल जाए। पीर करम शाह अल अजहरी की ज़ियाउन नबी, उसमें उन्होंने इस खुतबे को लिखा कि सरकार ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब पढ़ा? नज़ूल कुरान के आगाज से 15 साल पहले सरकार अबू तालिब ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं अपने लिए एक फिक्र कहना चाह रहा हूं, अपने लिए एक फिक्र कहना चाह रहा हूं, किसी को पसंद आए ना आए, मैं अपने ये समझ लें कि ज़ौक़े ईमानी के लिए, अपनी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए कह रहा हूं कि बिस्मिल्लाह बा से बनती है, बा के नीचे नुक्ता है और अली फरमाते नुक्ता मैं हूं। इसका मतलब है कि अबू तालिब ने रसूल का पहला निकाह या अली कहकर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, यह भी नज़ूल कुरान के आगाज से 15 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़िमात व उनसुर मज़र। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला मात की शाख मज़र में करार दिया। व जअलना हुस्नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सफ़्वास हरमिही, और इसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। व जअलना हुकामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला, पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में मेरे भतीजे का सानी नहीं है। कद रगबत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह आया है, निकाह करने आया है। कद खतब खतरुन जलीलुन, और सरकार ने ऐलान नबुव्वत से 15 साल पहले कहा व कद खतब खतरुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबुव्वत का ताज होगा। ये ऐलान नबुव्वत से 15 साल पहले फरमाया, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबुव्वत का ताज होगा। और इसके बाद सरकार फरमा रहे हैं वमा जअलतुम मिन सिद्क़ फ़अलैया, रही मेहर की बात तो जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूं, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। तो उधर से बीबी खदीजा के जो वकील थे बरका बिन नौफल, उन्होंने कहा जी खदीजा कह रही हैं कि मेरा हक महर सिर्फ मुस्तफ़ा का नसब है, सरकार दो आलम का नसब है, शर्फी नस्बी शराफत मेरा हक महर है। लेकिन सरकार अबू तालिब ने अपनी तरफ से 5000 दीनार दिए। इसका मतलब है गुर्बत भी नहीं थी। ये जिन बच्चों को आज बताया जा रहा है ना रसूल गरीब थे, ये सितम बालाए सितम, और फिर उसे नाक में भी ढाल लिया। तवज्जो फरमाइएगा, जिसके पास खाने पीने को कुछ ना हो वो 13 छोड़ के मुझे दूसरी शादी करके दिखा। सरकार की तो 13 अज़वाज 15 अज़वाज मुअर्रिख ने लिखी है, और सरकार से बड़ा आदिल कौन है? तवज्जो फरमाइएगा, जब सरकार दो आलम के बाद रसूल की किसी ज़ौजा ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी। मैं चाह रहा हूं सारे बंदे एक बार बोल पड़े, वो शिया या सुन्नी, अगर किसी की अमारत का अंदाजा लगाना हो तो फिर उसकी दस्तार नहीं पहले देखते, फिर उसका लिबास पहले नहीं देखते। बादशाह जी पहले जूता देखते हैं, जूता बड़े ब्रांड का हो तो बंदे कहते हैं बड़ा अमीर आदमी है। आज तुझे मुस्तफा के जूते की कंपनी बताऊं, जब कंपनी जूता बनाती तो 2 मोहरें लगाती है, एक अंदर एक नीचे। अंदर वाली मोहर का नहीं पर मुझे पता, मुस्तफा की नालैन के नीचे लगी हुई मोहर का नाम है सिदरतुल मुंतहा। आप जी सलामत रहें, इसी से अंदाजा लगा लें कि सरकार तो आलम के पास दौलत कितनी है। तवज्जो है साहब,
इसका मतलब है सरकार अबू तालिब ने आगाज नज़ूल कुरान से ऐलान नबुव्वत से 15 साल पहले खुतबा निकाह में कहा, अनकरीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबुव्वत का ताज हो। तो चलो मिलाद में मुबारक देने चले। किसको देके मुबारक? सरकार अबू तालिब। तो अबू तालिब को मुबारक दे के फिर कलमे का सवाल पूछो कि सरकार आपको रसूल की आमद की मुबारक हो और ये बताएं आपने कलेमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। तवज्जो फरमा रहे भाई, तवज्जो। यहां पे मुझे रुकना नहीं, लेकिन थोड़ा आगे पढ़ना। सरकार अबू तालिब मेरा उन्वान नहीं, सीरत मुस्तफा, सरकार की आमद। चलें एक जुमला और कहते, अगर किसी का बेटा कुरान हिफ्ज कर ले ना, हिफ्ज कर ले, कुरान हिफ्ज हो जाए, तो फिर बंदा पूरी बिरादरी को बताता है कि मेरे बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया। पूरी बस्ती को बताता है, पूरे गांव को, पूरे शहर को बताता है, और दिल चाहता है टेलीविजन पे भी आ जाए, पूरी कौम जाने कि उसने कुरान हिफ्ज कर लिया। बादशाह जी इतनी वुसअत नहीं होती ज़र्फ में कि बंदा बर्दाश्त कर ले कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान है और चुप करके बैठे रहे। आज तुझे अबू तालिब की वुसअत ज़र्फ बताऊं, तेरा बच्चा कुरान हिफ्ज कर ले, तू एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबू तालिब में इतनी वुसअत ज़र्फ थी, पता था मेरे दिल, मेरे घर में वो है जिसके दिल पे कुरान उतरेगा, फिर भी 40 साल चुप रहे, फिर भी ये वुसअत ज़र्फ अबू तालिब है। 40 साल सरकार अबू तालिब ने खामोशी से गुजारे। इसका मतलब ये नहीं कि पहले नबी नहीं थे। तवज्जो फरमाइए, अगर बंदे बाद में मौजज़ात से नबी मान रहे तो मौजज़े तो पहले दिन हो गए, मौजज़े तो मां के साथ ही हो गए। सैयदा खुद फरमाती है, सैयदा आमिना सल्लल्लाहु अलैहा खुद इरशाद फरमाती है कि जब मेरे बेटे की आमद हुई तो मैंने देखा एक नूर था जो शर्क का गर्ब था, मेरी आंखों के सामने पर्दा ही कोई नहीं, सारे हिजाबात हट गए थे। भाई तवज्जो, फिक्रा बादशाह जी आपसे दुआ लेने के लिए कह रहा हूं, 2 ही मौकों पर हिजाबात हटे हैं, एक मुस्तफा की आमद पर, एक आशूर की शब। आपने गौर नहीं फरमाया क्या कि आशूर की शब हिजाबात होते हैं, या मुस्तफा की आमद पर हिजाबात हट गए। सैयदा आमिना कहती शर्क का गर्ब एक नूर ही नूर था, हिजाबात हट गए, कैसर और किसरा के महल्लात के किंगरे गिर गए, आतिश कदाए फारिस बुझ गया, जितने बुत थे वो मुंह के बल जमीन पे गिर पड़े, जितने बुत थे वो मुंह के बल जमीन पे गिर पड़े, क्योंकि ये नबियों के सुल्तान की आमद। और 40 साल बाद नबी बने नहीं, नबी बनता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह किसी नेक बंदे को पकड़ के नबी बना दे, ना 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 ना, नबी पहले दिन से नबी है। जैसे यकीन ना है वो जाके कुरान पढ़ ले। तवज्जो फरमाइएगा, ईसा की मां से अफजल मां है मुस्तफा की। सारे ही हिलाओ, हिलाओ तो सही ना। ईसा की अम्मा से अफजल मां है मुस्तफा। ये हो ही नहीं सकता कि मरियम से मफजूल हो और मां मुस्तफा की हो। नहीं, ईसा की अम्मा से अफजल अम्मा है सरकार दो आलम की। तवज्जो फरमा रहे, तो पहले मरियम पढ़ ले कुरान से, फिर बीबी आमिना समझ आएगी। मरियम कुरान से पढ़ तो मैं बताऊं बीबी मरियम कौन है। बीबी मरियम की वालिदा बीबी हन्ना खातून, उन्होंने मन्नत मानी थी, अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ करूं। तो फिर जब अल्लाह ने दिया तो वो बेटा नहीं था, वो बेटी थी। तो बीबी हन्ना खातून ने उसकी पालने वाले मांगा, बेटा था, तूने बेटी दे दी। तो हुक्म हुआ, घर की खिदमत की बात भी तो थी ना, घर की खिदमत के लिए बेटा नहीं होता, बेटी होती। तो फिर बीबी हन्ना खातून ने वो बेटी वक्फ कर दी। वो मेरे मोहतरम रहती कहां थी? मस्जिद में, बैतुल मुकद्दस में, अंदर ही रहती थी। कितनी देर? ऐसा नहीं कि शाम को घर आ जाती थी, सुबह चली जाती थी, सुबह चली जाती थी, शाम को चली जाती थी ना, सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे वही, 7 दिन वही, 30 दिन वही, 365 दिन वही, एक लम्हे के लिए भी मस्जिद से नहीं निकलती, रहती मस्जिद में थी, मस्जिद से निकलना ही नहीं पड़ता। यह है ईसा की मां, जिसकी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा ना आए
कि उसे मस्जिद से निकलना पड़े। ये है ईसा की मां, ये तहारत मादर ईसा का मकाम है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब बीबी मरियम को अल्लाह के घर से निकलना पड़ा। कब? जब जनाबे ईसा की आमद का वक्त आया तो फरमाया मेरे घर से निकल। और उसकी पालने वाले मैं बतूल ने तूने खुद नहीं कहा इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के वस्तफा के अलम निसाइल आलमीन, कि हमने आपका इस्तफा किया, आपको पाक रखा है, आलमीन की निसा पर चुना भी है। तो फिर मैं घर से क्यों निकलूं? मेरा बच्चा आपके घर में नहीं आएगा। तो हुक्म परवरदिगार हुआ तेरा बच्चा मेरे घर में नहीं आएगा। तो फिर किसका बच्चा आएगा? फरमाया मेरे घर में उसका बच्चा आएगा जिसकी तहारत का मायार मेरी तौहीद के बराबर, उसका बच्चा आएगा इस घर में। तो फिर बीबी मरियम को निकलना पड़ा। बीबी मरियम अल्लाह के घर से निकली। पहले मकाम मरियम समझ ले, फिर पता चलेगा कि मुस्तफा कब से नबी है और मादर मुस्तफा का मकाम क्या है। बीबी कपड़े में लपेट के ईसा को हाथों पे उठा के चल पड़ी तो सामने से एक यहूदी आ गया, उसकी नजर पड़ गई बीबी की गोद में कुछ है। मुकद्दस मरियम थी ना, सारे इज्जत करते थे। करीब आके कहने लगा ये मरियम गोद में क्या है? तो बीबी चुप के रोजे से थी। बीबी ने कपड़ा हटा दिया, उसने ईसा का चेहरा देखा तो बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा। जाके कहने लगा वो जिसे मुकद्दस कहते हो ना, वो बगैर शादी के बच्चा ले आए। तवज्जो फरमाइए, बगैर शादी के बच्चा ले आई है। ये मुस्तफा के पसीने की बात है। तवज्जो है साहिब, ये रसूल के नौकर की बात है। ये उस नबी की बात है जो मुस्तफा के बेटे के इंतजार में चौथे आसमान पे इंतजार कर रहा है। तो तवज्जो, वो सारे दौड़ के आ गए और आके कहने लगे ना तेरी माँ ऐसी थी ना तेरा बाप ऐसा था, ये बच्चा कहां से लाएगा? तो कुरान कहता है वह इशारत थी लाए। तो बीबी ने इशारा किया बच्चे की तरफ, उन्हें और गुस्सा आ गया। हमने पूछा मां से और चंद दिन के बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। चंद दिन के बच्चे भी बोला करते। तो फिर बच्चा बोला, उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। भाई तवज्जो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये ईसा कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं। ईसा कह रहे हैं इन्नी अब्दुल्ला। तवज्जो फरमाइएगा, जो खुद अबदियत का दावा करे वो ईसा है, और जिसे अल्लाह कहे सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही वो मुस्तफा है। बरकत है वो जात जो ले गई अपने अब्द को। हम ये भी तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्तफा की अबदियत भी गवाही देते हैं। ईसा भी अब्द है, मुस्तफा भी अब्द है। तो ईसा की और मुस्तफा की अबदियत में फर्क क्या है? ये फर्क समझ आए तो फिर मेरे साथ बोलिएगा। अगर अबदियत मां की गोद में हो तो उसे ईसा कहते हैं, और अगर अबदियत मेराज पे खड़ी हो तो उसे मुस्तफा कहते हैं। फरमाए इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे नबी बनाया और अपनी किताब दी है। ये कहा कब? बोलो कब कहा? जब आगोश मादर में थे, चंद दिन के थे। और ईसा मेरे मुस्तफा के उम्मती नबी है। जो उम्मती नबी है वो चंद दिन का नबी है, और जिसके सदके में नबूवत मिली है वो 40 साल बाद नबी बने। नहीं, अब फिर हदीस पढ़ रहा हूं, कौन तो नबी आदम बैनुल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब बात ईसा की नहीं, ईसा का बाप आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान था, मैं उस वक्त भी नबी था। इसका मतलब है नबूवत पली है जेरे साया दामाने अबू तालिब। नबी नहीं, नबूवत पलती रही है। तवज्जो है साहिबो? तो चलो मुबारक देने चले। किसको देना है? चल के मुबारक दें। इस घर में किसको मुबारक देना? मिलाद जो मना रहे हो, जश्न जो मना रहे हो, तो मुबारक देने वाली हस्तियों को पहले ढूंढ, मुबारक किसको देना है। तवज्जो फरमाइए। फिर मुस्तफा का तारुफ पढ़ना है तो पूरा कुरान से पढ़। सीरत मुस्तफा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कुरान से पढ़, तुम्हें पता चल जाए कि मुस्तफा का मकाम क्या। तवज्जो फरमाइए। अल्लाह गालियां नहीं देता, बोलो अल्लाह गालियां देता नहीं देता। लेकिन जब तौहीन मुस्तफा हो जाए तो फिर अल्लाह चुप नहीं रहता। फिर सूरह नून वल कलम देखना, फिर अल्लाह जलाल में आके कहता है वउतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, खामोश ज़ानी मां के बेटे। ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज न कहता अगर कुरान में ना होते। ये सूरह नून वल कलम का आगाज है। तवज्जो फरमाइए। और अगर कोई उंगली का इशारा भी कर जाए
तो अल्लाह कहता तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। तो अल्लाह बहुत दुआएं तो नहीं देता, अल्लाह तो हाकिम है, अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो बहुत दुआएं, ये मोहब्बत की निशानी है। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह अपने हबीब से मोहब्बत इतनी कर रहा है। इसका मतलब सीरत मुस्तफा पढ़ना है तो फिर कुरान से पढ़ना, बशर और नूर की बहस में नहीं पढ़ना कि नबी नूर है या बशर। तवज्जो फरमाइएगा, तुम नूर समझते किसे? बस एक दो जुमले और सुन लें और आपको सलाम करूं। नूर किसे समझते हैं? क्या है नूर? ये रोशनी नूर नहीं है। वैसे तर्जुमा जो अंग्रेजी में नूर का किया गया वो लाइट किया गया। तो लाइट के मानी क्या है? हल्का, बगैर वजन के। लेकिन अब तो साबित हो गया रोशनी भी वजन रखती है, रोशनी का भी वजन होता है। ये वो नूर नहीं है। एक फिक्रा कह रहा हूं बादशाह जी, आप दुआ फरमाइएगा। मुस्तफा की बशरियत में नूर है और नूर में बशरियत है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। इस फिक्रे पे मैं आशरा पढ़ सकता हूं। मुस्तफा के नूर में बशरियत है और बशरियत में नूर है। तवज्जो, जिस बंदे को बशरियत में नूर समझ नहीं आया ना, वो बंदा मुझे जेठ हाड़ की गर्मी में जोहरैन की नमाज सूरज के नीचे पढ़ के दिखाए। लोगों ने मस्जिद में एसी लगवा ली, तो क्या होता है धूप पे पढ़ने से? कहते सूरज की हिद्दत बर्दाश्त नहीं होती, करोड़ों मील का फासिला है, और तू कहता सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। करोड़ों मील के फासले पे तू सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं करता और मुकाबला उस मुस्तफा से करते हो जो सूरज पे पैर रख के महराज पे चला जाता। उस मुस्तफा का मुकाबला कैसे करोगे जो सूरज पे नालैम रखता है और महराज पे चला जाता है? और सरकार की नालैम, मेरा सलाम है उन तमाम हजरात को जिन्होंने नालैम की छवि बनाई। उनको मेरा सलाम है जिन्होंने नालैम की छवि बना के शिया सुन्नी इत्तेहाद का मुजाहरा करके ये बात साबित की है कि उसकी छवि बन सकती है जो मोहम्मद के पैरों के नीचे है। थोड़ा बेदार रहेंगे तो मैं कुछ अर्ज करूंगा ना। ये जो परचम लगाए हैं इस महीने में रबीउल अव्वल में, जो अलम लगे घरों पे, अलम लगे, ये है अहले सुन्नत हकीकी जिन्होंने मुस्तफा के अलम लगाए। हाँ, या सुन्नियों के घर पे अलम है या शियों के घर पे अलम। थोड़ा सा फर्क है, शिया सुन्नी के घर पे अलम जो है उनमें थोड़ा सा फर्क है। इधर जो अलम है उस पे एक जूती है, उधर जो अलम है उस पे एक हाथ है। और कितने करीब करीब आए, जिसकी जूती तेरे घर पे उसी का हाथ मेरे घर पे है। और शिया सुन्नी करीब आ गए ना, ये भी इत्तेहाद है, ये भी इत्तेहाद की निशानी है। तो मेरे मोहतरम, नूर और बशर की बहस में वक्त जाया नहीं करना। मुसलमानों ने सदियां उजाड़ दी। आखिरी फिक्रा, और इसी पे आज का जश्न तमाम करूं, इजाजत है जी। आखिरी फिक्रा आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूं। बादशाह जी भी काफी देर से बैठे। नूर कितना है सरकार दो आलम के चेहरे, बस ये सुन लें और मैं सलाम करूं। ये सामने लाइट है, मेरा साया ये पीछे बैनर पे पड़ रहा है, पिछली कनात पे साया पड़ रहा है। ये कैमरे वाले भाई होगी कोई 2000 वाट की जी, 1000 वाट, 1000 वाट्स की ये लाइट है और मेरा साया पीछे जा रहा है। और अगर इधर 2000 की लग जाए ना तो फिर साया इस तरफ जाएगा, फिर पीछे नहीं जाएगा। ज्यादा रोशनी की जिद में साया जाता है। आ तुझे मुस्तफा के चेहरे की रोशनी बताऊं। 17 रबीउल अव्वल की दोपहर थी। सरकार अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आए। सैयदा आमिना की आगोश में नबियों का सुल्तान के मुतबर्रक मुनव्वर मुकद्दस चेहरे पर सैयदा आमिना की कुंतु कंजन मखफिया की मिसदाक चादर का पल्लू था। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी जरा अपने लाल के चेहरे से चादर को हटा, बताओ मुस्तफा के चेहरे में रोशनी कितनी थी। इधर चादर मुस्तफा के चेहरे से हटी, उधर मुस्तफा के चेहरे की रोशनी में सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। आप जी, ये मुस्तफा के चेहरे का नूर है। मालिकुल मुल्क हमें नूर मुस्तफा की रोशनी में जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मालिकुल मुल्क हमें सीरत मुस्तफा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस जिक्र का रब बानियाने जश्न और इस जश्न का एहतमाम करने वाले दामे दरमे सुख ने किसी भी हवाले से इसमें मुआवन साबित होने वाले तमाम हजरात की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मालिकुल मुल्क यहाँ मौजूद तमाम हजरात को ताज़ा हुर इमामुल असर हयात अता फरमाए।
हमें मौला की ज़ियारत से शर्फयाब फरमाए, इंतज़ार इमाम की आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। ये जितने नौजवान फ़िक्री तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इस जश्न में शरीक हैं, मालिक इन्हीं इसी मिशन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात रहमतुल आलमीन के सदक़े में हमारी ममलकत पाकिस्तान को सलामत रख, आबाद शाद रख, तो पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, शिया सुन्नी को इत्तेहाद की तौफीक अता फरमा। रब्बना जिस